मेहनत आप करते हैं, पर फल कोई और ले जाता है। घर में पैसा आता है, पर बरकत कोसों दूर है। अक्सर हम माँ लक्ष्मी को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन हम उस आदिशक्ति माँ कमला को भूल जाते हैं, जो स्वयं माता पार्वती का ही स्वरूप है। क्या आपको पता है कि माँ कमला की उत्पत्ति माता सती के उस विद्रोह से हुई थी जिसने स्वयं भगवान शिव का रास्ता रोक दिया था? 9 दिनों की गुप्त साधना का वो राज, जिसे तांत्रिक तो जानते हैं, पर गृहस्थ भूल गए, आज खुलेगा। सती के क्रोध से जन्मी 10 महाविद्याओं की वो अंतिम शक्ति, जो आपके जीवन की हर कमी को पूर्णता में बदल देगी। चलिए जानते हैं माँ कमला के उस रूप की कथा, जो पार्वती भी हैं, लक्ष्मी भी हैं और हर सिद्ध साधक की आखिरी मंजिल भी। दिव्य पौराणिक कथा, जब सती ने शिव को दिखाया अपना विराट रूप। अक्सर हम सुनते हैं कि माँ कमला समुद्र मंथन से निकली थी, लेकिन गुप्त नवरात्रि के तांत्रिक रहस्य कुछ और ही कहते हैं। यह कथा तब की है जब माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा था। जब सती ने जाने का आग्रह किया, तो महादेव ने उन्हें बार बार रोका और समझाया कि बिना बुलाए जाना अपमान को आमंत्रण देना है। लेकिन सती हठ पर अड़ गईं। महादेव ने जब सख्ती से उनका मार्ग रोका, तब माता सती का धैर्य टूट गया। उन्हें क्रोध आया कि स्वयं काल के स्वामी उन्हें एक पुत्री के धर्म को निभाने से रोक रहे हैं। उस पल सती ने महादेव को यह दिखाने का निर्णय लिया कि वे केवल उनकी पत्नी नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की संचालिका आदिशक्ति हैं। अचानक सती का सौम्य चेहरा भयानक होने लगा। वे इतनी विशाल हो गई कि महादेव भयभीत होकर जिस भी दिशा में भागते, माता एक नए रूप में उनका रास्ता रोक देती। सबसे पहले कालिका प्रकट हुई, फिर तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी ने 10 दिशाओं को घेर लिया। अंत में जब महादेव पूरी तरह घिर गए, तब उनके सामने सबसे शांत, सुनहरी आभा वाली और अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। वे थी माँ कमला। यह सती का वो रूप था जिसने शिव को शांत किया और यह संदेश दिया कि शक्ति जब अपने चरम पर होती है, तो वह केवल सहार नहीं करती, बल्कि ऐश्वर्य और शांति, कमला स्वरूप, भी प्रदान करती है। माँ कमला असल में माता पार्वती का ही वो स्वरूप है, जो धन, संपदा और शांति की अधिष्ठात्री है। माँ कमला का स्वरूप और गृहस्थ जीवन में महत्व। माँ कमला को अक्सर लोग महालक्ष्मी ही समझते हैं, लेकिन तांत्रिक दृष्टिकोण से ये महालक्ष्मी से भी अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये महाविद्या है। वे कमल पर विराजमान हैं और उनके चारों ओर हाथी उनका अभिषेक कर रहे हैं। सात्विक और वैभव देने वाली है। जहाँ माँ लक्ष्मी चंचल मानी जाती है, वहीं माँ कमला स्थिर लक्ष्मी है। गृहस्थों के लिए महत्व। तांत्रिक विद्याओं में माँ कमला की पूजा विशेष रूप से की जाती है, लेकिन घर परिवार में इनकी पूजा करने से दरिद्रता का समूल नाश होता है। यदि आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो माँ कमला की शरण में जाना ही एकमात्र रास्ता है। गुप्त नवरात्रि 9वां दिन, विशेष पूजा विधि। चूंकि आज 9वां दिन है और साधना की पूर्णता का दिन है, इसलिए पूजा थोड़ी विशेष होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और गुलाबी या सुनहरे रंग के कपड़े पहनें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ कमला का चित्र या श्रीयंत्र रखें। यदि आपके पास माँ की धातु की मूर्ति है, तो उसे दूध और गंगाजल से स्नान कराएं। घी का एक बड़ा दीपक जलाएं जो पूरी पूजा के दौरान जलता रहे। रुद्राक्ष या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जाप करें। ओम हरि अष्टलक्ष्म्यै नमः या ओम श्री हरि क्ली कमलवासिन्यै स्वाहा। आज उन सभी 9 देवियों के नाम ले, जिनकी कथा आपने पिछले 8 दिनों में सुनी, क्योंकि माँ कमला उन सभी शक्तियों का
सुखद अंत है। आज के अचूक उपाय। स्थिर लक्ष्मी के लिए आज के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें गुलाबी रंग की कोई वस्तु, रुमाल या रिबन भेंट करें। कर्ज मुक्ति के लिए एक कमल का फूल मां के चरणों में अर्पित करें और उस पर थोड़ा सा इत्र छिड़के। अगले दिन उस फूल को सुखाकर अपनी तिजोरी में रख लें। व्यापार वृद्धि के लिए मां कमला के सामने कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ दरिद्रता को घर की चौखट से बाहर कर देता है। निष्कर्ष, अभाव से प्रभाव तक की यात्रा। गुप्त नवरात्रि की ये 9 दिनों की यात्रा हमें सिखाती है कि हमारे भीतर ही मां काली जैसा साहस है और हमारे भीतर ही मां कमला जैसी समृद्धि। माता सती की वो कथा हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी शक्तियों को पहचान लेते हैं तो स्वयं महादेव, काल भी हमारे वश में हो जाते हैं। मां कमला की कृपा का अर्थ केवल पैसा नहीं, बल्कि उस पैसे का सुख और मन की शांति है। अगर आपको मां सती के इस विराट रूप और मां कमला की ये गुप्त कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय मां कमला जरूर लिखें। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी समस्या है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही? हमें कमेंट में बताएं। हम मां की अगली गुप्त विद्याओं के माध्यम से आपको समाधान देने का प्रयास करेंगे। इस दिव्य जानकारी को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन से भी दरिद्रता का नाश हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाली आध्यात्मिक यात्राओं में आप हमारे साथ बने रहें।